प्रवेश आरंभ श्री कालिका महाविद्यालय में उपलब्ध कोर्सेज बीए, बीएससी, बीएससी सीएस, बीकॉम, बीकॉम सीएस, बीसीए, एमएसडब्ल्यू। साथ ही कालिका इंस्टीट्यूट एवं आईटीआई उपलब्ध कोर्सेज फिटर डिप्लोमा, इलेक्ट्रीशियन डिप्लोमा। पता टाइगर सफारी रोड, निपनिया। कॉन्टैक्ट नंबर 9425846477/9340548277। अध्ययन के लिए शानदार कैंपस, साथ ही हॉस्टल एवं मेस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन के लिए हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं नैन्सी। कालिका दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बुलेटिन की ओर। भारत बंद का असर रीवा में भी, महंगाई को लेकर अनोखा प्रदर्शन। यात्रियों से भरी बस मुकुंदपुर के पास पलटी, कई यात्री घायल। दीवार पर प्लास्टर को लेकर दो पक्षों में विवाद, जवा में परिजनों का आक्रोश, शव को रोड पर रखकर किया प्रदर्शन। खबरें विस्तार से। 27 सितंबर को 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों ने भारत बंद का निर्णय लिया। भारत बंद के समर्थन में किसानों ने सभी व्यापारिक संगठनों से अपील की कि वे समर्थन में आएं और बंद के आह्वान में अपना समर्थन दें। इस बंद में सभी इमरजेंसी सेवाओं को इस दायरे से बाहर रखा गया है। संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में किसान संगठन ने रैली निकालकर इसके लिए अपील की, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखी। वहीं रीवा में भी बीती शाम किसानों ने रैली निकालकर सभी से अपील की कि भारत बंद में अपना पुरजोर समर्थन दें। किया जा रहा है, जिसमें रीवा जिले में मोदी हुकूमत के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चे के राष्ट्रीय नेतृत्व ने देशव्यापी बंद का ऐलान किया था। और जिस तरह से आज देखने को मिला सड़कों पर कि 19 राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया। देश के समस्त राजनीतिक संगठन, विपक्षी दल के लोग, जन संगठनों के लोग, समाजसेवी संगठनों ने भरपूर सहयोग किया। यहाँ तक कि श्रमिक जो यूनियन है, आंगनबाड़ी यूनियन है, एमआर यूनियन है, जन अधिकार पार्टी है, और सारे लोगों ने ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और पूरे देश के अंदर महाबंद का आयोजन हुआ। ये आगाज़ है कि जिस तरह से देश का किसान जो है पीड़ित है, किसान बिल को लेकर के, और महंगाई को लेकर पूरा देश पीड़ित है, श्रमिक कानून को लेकर श्रमिक पीड़ित है, बेरोजगारी को लेकर जो है युवा पीड़ित है। इस तरह से बिजली का जहां कानून की बात है, तो जो भी सरकार ने ये नियम कानून बनाए उसको लेकर आज पूरा देश पीड़ित है। तो 11 सूत्री मुद्दों को लेकर के आज देश के अंदर बड़ा आंदोलन था और ये आगाज़ था। ये तो आज़ादी का आंदोलन है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के अलावा अमेरिका सहित अन्य कई देशों में भी ये किसान बिल को लेकर के आवाज़ें उठ रही हैं और दुनिया के तमाम देशों के लोग भारत में किसानों की समस्या को लेकर के बातें उठा रहे हैं। लेकिन ये सरकार जागने वाली नहीं है। ये पूरी तरह से लूली बहरी लंगड़ी हो गई है और तानाशाह हो गई है। तो इसको जगाने के लिए ये बहुत बड़ा आज़ादी का बंद था और ये चेतावनी भी है कि यदि इस सरकार का रवैया यही रहा तो आने वाले यूपी चुनाव में हम दावे के साथ कहते हैं कि पूरी तरह से योगी सरकार का सफाया होगा और 24 में मोदी सरकार का भी सफाया होगा। इस तरह से जिस तरह से हमारी उत्तर प्रदेश में किसान पंचायतें चल रही हैं, लाख से 50-50 हज़ार की लगातार भीड़ बढ़ रही है। प्रत्येक ज़िले में किसानों की मांग है कि हमारे यहाँ भी किसान पंचायत हो। तो सरकार को ये चेतावनी है, सरकार यदि समय पर नहीं चेतती है तो सरकार के खिलाफ आगाज होगा। क्योंकि ये जो भी बिल सरकार पास की है, सदन में लाई है, ये बिना बहुमत परीक्षण के पास किया है, किसानों से कोई राय नहीं लिया है और ये पूरी तरह से देश के लोगों की, किसानों पर रोटी का संकट है, रोटी पर हमला किया गया है। और यदि ये कानून पास हो गए तो रोटी हमारी कैद हो जाएगी, आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी।
इसलिए देश का किसान आंदोलित है और लगभग 650 से अधिक किसान अपनी शहादत दे चुके हैं, लेकिन इस सरकार को न दिखाई पड़ रहा न सुनाई पड़ रहा है। तो ये अब जो किसानों का आंदोलन है ये देशव्यापी क्रांति का रूप लेगा यदि सरकार का रवैया यही रहा। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है, प्रत्येक जिले में किसान महापंचायतें, और जैसा राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चे का निर्णय होगा उस तरह से हम आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और जिस तरह दिल्ली में आंदोलन चल रहा है निरंतर, उसी तरह 3 जनवरी 2021 से रीवा में किसान आंदोलन चल रहा है और पिछले सितंबर 2020 से यहाँ लगातार आंदोलन होते रहे हैं। तो जिस तरह से दिल्ली आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक रीवा में भी आंदोलन जारी रहेगा। महंगाई को लेकर अनोखा प्रदर्शन। महिला कांग्रेस द्वारा महंगाई विरोध को लेकर किया गया महंगाई का पिंडदान। बढ़ती महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस द्वारा रीवा के पचमढ़ा घाट पर अनोखा प्रदर्शन किया गया। पितृपक्ष के चलते महिला कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कविता पांडे ने बताया कि कोरोना ने दुनिया भर के लोगों को संकट में डाल दिया है और उसमें मृत लोगों का तर्पण किया जा रहा है। सरकार की गलत नीति से गरीब मजदूर आम आदमी महंगाई से परेशान है। इसी को लेकर महंगाई का पिंडदान और ब्राह्मण भोजन कराया गया है। डीजल पेट्रोल से लेकर रसोई गैस किराने तक के सामानों के दामों में इतनी बढ़ोतरी कर दी गई है कि आम आदमी का बजट उसे सोचने पर मजबूर करने लगा है। पितरपक्ष में अगर हम लोग किसी को पानी दे दें, किसी को भोजन दे दें, तो वो कहा जाता है, शास्त्र में लिखा हुआ है कि वो उस जीव तक पहुंच जाता है। कौवा और गाय और कुत्ते के माध्यम से, इन तीनों चीज़ों से ये पहुंच जाता है उस जीव के पास, जो जीव हमारे बीच से चला जाता है। तो आज हम लोग इसीलिए अभी हम लोग ब्राह्मण भोजन भी 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे और उनको दक्षिणा देंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे और उनसे ये मनाएंगे कि भगवान जहाँ कहीं भी हमारे बीच से कोरोना काल के साथी चले गए हैं उनकी आत्मा को शांति देना। विगत 2 वर्षों में कोरोना के कारण पूरे देश में लाखों पुण्यात्माओं ने अपना प्राण त्यागे हैं और असामयिक काल कवलित हुए हैं और उनकी अचानक मृत्यु हुई है। बहुत सारे युवा साथी, बहुत सारे लोग अस्पतालों में मर गए, बहुत सारे लोग सड़कों में मर गए और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके परिवारों का पता नहीं चला। तो उनका पिंडदान नहीं हुआ, तर्पण नहीं हुआ। श्राद्ध में यदि किसी का तर्पण होता है तो उसको मोक्ष प्राप्त होता है। तो आज हमारी बहनों ने रीवा जिले की यह संकल्प किया कि ऐसे लोग जिनका कोई नहीं, उनका श्राद्ध किया जाए, तर्पण किया जाए, ताकि उनको मोक्ष मिले और उनकी आत्मा जो भटक रही है असामयिक निधन के कारण उसको मोक्ष मिले, मुक्ति मिले। साथ ही हमारे देश में महंगाई ने बहुत तेज विकराल रूप ले लिया है। आज सिलेंडर 1000 रुपया लीटर, 1000 का सिलेंडर हो गया जो 414 रुपये का मिलता था। और साथ ही डीजल, पेट्रोल, तमाम सब चीज़ सैकड़ा को पार है। अब पूरे देश में महंगाई ने लंका ली हुई है। तो इसके कारण पूरे देश में हमारी महिलाएं महंगाई का श्राद्ध और तर्पण करने निकली हैं, ताकि शायद ये भारतीय जनता पार्टी की जो निकम्मी और भ्रष्ट और अकर्मण्य सरकार है उसको शर्म आए। हम लोग इसलिए आज यहाँ पर। यात्रियों से भरी बस मुकुंदपुर के पास पलटी, कई यात्री घायल। रीवा के मुकुंदपुर के समीप एक बस के नहर के पास पलट जाने से यात्रियों में चीख पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीणों द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर सभी यात्रियों को बाहर निकाला। यात्री बस रीवा से ताला जा रही थी। जानकारी के मुताबिक बस में क्षमता से ज्यादा यात्री सवार थे। वहीं इस घटना में तकरीबन 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। तेज रफ्तार होने की वजह से बस सड़क से नीचे उतर गई और खेत में पलट गई। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। आरटीओ विभाग की अनदेखी से बसों की फिटनेस, सवारी क्षमता से ज्यादा सवारी बैठाना तथा ऐसी दुर्घटना का शिकार होना अपने आप में एक सवाल बन जाता है। दीवार पर प्लास्टर को लेकर 2 पक्षों में विवाद। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां खुद के मकान की दीवार पर प्लास्टर कराने से दूसरे पक्ष द्वारा रोका गया। इसके बाद धमकी दी गई और विवाद का मुद्दा भी बना दिया, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई। आवेदनकर्ता शमशाद बेगम पत्नी अमी उल्ला खान निवासी घोगर द्वारा बताया गया कि पति को बंटवारे के समय पुश्तैनी मकान का आधा हिस्सा मिला है। प्रार्थिया का कहना है कि मैं अपने पक्के मकान की प्लास्टर को लेकर तैयारी कर रही थी, तभी दूसरे पक्ष द्वारा डराया धमकाया गया कि तुम्हें प्लास्टर नहीं करवाने देंगे, जिसे लेकर शिकायतकर्ता महिला शमशाद बेगम ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए
गुहार लगाई कि पुलिस जर्जर मकान पर दीवार पर प्लास्टर कराने की व्यवस्था करवाए ताकि आरोपी इस कार्य में उन्हें परेशान ना करे। महिला थाना में हम लोग समस्या ये है कि हमारी बाथरूम की टंकी है जो तो हमारी जो जेठानी है साजदा बेगम उर्फ बिट्टी रफीकुल्ला खान उर्फ गंगा नाम की, तो वो बाथरूम की हमारा मकान जर्जर हो रहा है और तो वो टंकी नहीं तोड़ाने दे रही, ना हमको सीढ़ी बनवाने दे रही, जबकि हिस्सा हो चुका था पहले से ही। उन्होंने एक बाथरूम ऊपर बनवाया है और एक नीचे में लॉक करके रखते हैं और एक यूज करती है और हम लोगों को बाहर करती है और हम लोग से लड़ाई झगड़ा करती हैं वो लोग और बोलती है पुलिस हमारे जेब में है, पुलिस हमारा कुछ न कर पाएगी। हम 2 दिन आवेदन थाना में देकर आए थे सिटी कोतवाली के, तो बोलती है पुलिस को हम हफ्ता देते हैं क्योंकि हमारा सट्टे का कारोबार करती हैं दोनों जन, मियाँ बीवी दोनों सट्टा खिलाते, तो बोलती है पुलिस को हम हफ्ता देते हैं तो पुलिस हमारा कुछ न कर पाएगी। अब हमारे मजदूर 3 दिन से आते हैं तो उनको कहती है कि अगर तुम लोग काम करोगे तो तुम लोगों को जान से मार देंगे और नहीं हमारी एक पागल लड़की है तो उसको मार देंगे और फंसोगे तुम लोग। साजदा बेगम उर्फ बिट्टी हमारी जेठानी है जो ऊपर रहती है, उनका ऊपर पूरा निस्तार है, नीचे भी वो पूरा निस्तार करती है और हम लोगों को कोई निस्तार नहीं करने देती। और जो टंकी है वो हमारे हित में है, हमारी जगह में पुश्तैनी टंकी है, उनका कोई लेना देना नहीं, फिर भी वो विवाद करती है। हमारा शमशाद बेगम नाम है। आमना बेगम। ये समस्या कि दो लेटरिन बाथरूम बना है तो एक उनका था एक उनका था। मम्मी तो पहले से बोल गई थी अपना अपना यूज़ करे वैसी अपनी। ये जो टंकी बनी है उनकी तो नहीं है, ये तो उनके तरफ की है, वो तोड़वाएं चाहे जो करें ये उनके ऊपर है। अब गाली गलौज करते हैं, हम कहते हैं कि उनका निस्तार है, वो तोड़वाएं जो करें ये उनके ऊपर है। ये क्यों इतना लफड़ा कर रहे हैं, नहीं तोड़ने देते। टंकी किनकी है? टंकी तो अमीनुल्लाह खान की है। कहाँ की निवासी हैं? हम बहन है अमीनुल्लाह की। जवा में परिजनों का आक्रोश, शव को रोड पर रखकर किया प्रदर्शन। जवा अपडेट, रीवा जवा थाना अंतर्गत जनकहाई गांव में एक युवक का शव रोड पर मिला था। युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। वहीं परिजन अब शव को रोड पर रखकर चक्का जाम कर रहे थे। वहीं मौके पर पुलिस बल पहुंचकर समझाइश देकर परिजनों को आश्वासन दिया है कि मामले की पूरी जांच की जाएगी और जो भी आरोपी हैं उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। खड़े होने के माथे थोड़ी होगी, खड़े नहीं होने माथे जब लिखा पढ़ी आपकी पूरी मानी जा रही तो फिर हम लोग के मानेगा, मतलब नहीं जाने के लिए बातचीत करेगा भाई। आप लिख के जो बोले भाई जो काम कहीं पक्का काम हो, इनको नकल दे हाँ। अब इसका तो बात कर रहे हैं, खड़े हैं इसके साथ बोले कि तैयार अभी देख सब खड़े हैं भाई। अब भाई चलना है, चलना भाई। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कालिका दर्पण के साथ। नमस्कार।